नमस्कार। पर्यावरण में जो है क्या है कि आज हम एक नया चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो इससे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपका जो है पृथ्वी की संरचना, तो पृथ्वी की संरचना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। अब देखिए आज जो है नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नदियाँ रिवर। तो नदियाँ आपको जो है देखिए आपको नेशनल से लेकर के आपको इंटरनेशनल लेवल तक के जो है नदियाँ को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनता है यदि सुपर टेट 2021 में तो कहा नहीं जा सकता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत जो है आपके नदियाँ से भी क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े आने की संभावना हो सकती है। तो देखिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक से और बहुत हाई लेवल तक जो है जाएगा इसका प्रश्न। आपका जो इंटरनेशनल स्तर पर जो नदियाँ हैं, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं, उस नदियाँ का भी डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले नदियाँ के जो है बारे में जानने से पहले जो है आपको जानना होगा जो है एस्चुरी के बारे में। तो आज आपका पहला क्वेश्चन भी हम सिलेक्ट किया है कि जो एस्चुरी होता है का निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती है। तो देखिए जो आपका एस्चुरी है इसको हिंदी में जो है क्या बोलते हैं, ज्वार नद मुख। इसको जो है हिंदी में बोलते हैं ज्वार नद मुख। तो देखिए हकीकत में जो एस्चुरी है आपके क्या है कि नदियाँ जो हैं जितने भी हैं आपके नीचे की ओर बहते हुए सागर में सारी नदियाँ जाकर के गिरती हैं। तो डायरेक्ट सागर में न गिर करके सागर के जो आपके मतलब किनारों पर जो खारे पानी होती है, सागर के किनारों पर जो आपके खारे पानी होता है, जो कि कुछ मुँह उसका जो है खारे पानी का जो है सागर में जो है मिला रहता है। तो उसी खारे पानी में जब वो नदियाँ गिरती हैं तो वहीं पर जो है वही क्या होता है आपका ज्वार नदमुख, आपका एस्चुरी का जो है निर्माण होता है, उसी को एस्चुरी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल बन रहा है आपका कि एस्चुरी का निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं। तो एस्चुरी का जो निर्माण है आपके जो देखिए नर्मदा नदी, आपके जो है नर्मदा, आपका ताप्ती नदी और आपके मांडवी नदी, तीन नदियाँ जो हैं आपके ये डायरेक्ट जो है आपके सागर में नहीं गिरती हैं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। नदियों का जो समुद्र का जो खारे पानी होता है सबसे पहले उसी में जाकर के जो है मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो है डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं। तो देखिए जो डेल्टा होता है, तो डेल्टा आपका जो है क्या है, एक तरह से उपजाऊ भूमि है। जो नदियों के जो मुहाने जो किनारे पर जो आपका भूमि जो आपका बनता है त्रिभुजाकार, तो वो जो है आपका जो है डेल्टा कहा जाता है। तो देखिए डेल्टा का निर्माण में सबसे ज़्यादा जो है भागीदारी आपकी निभाता है जो है देखिए आपका सबसे प्रसिद्ध नदी गंगा नदी, और आपके जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपके ब्रह्मपुत्र नदी, और आपके जो है महानदी, और आपके जो है गोदावरी और आपका जो है कृष्णा नदी। ये जो है नदियाँ क्या हैं आपके कि ये पांचों नदियाँ जो है आपकी ज़्यादातर डेल्टा का जो है ये निर्माण करती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी। तो ये जो है नदियाँ आपका डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए जो आपका भारत का जो आपका नक्शा है जो आपका जो है, तो ये जो ऊपरी क्षेत्र है आपका, तो क्या है जो ऊपरी जो क्षेत्र है आपका इसको दो भागों में बांटा गया है। तो जो आपके जो निचली क्षेत्र है उसको जो है क्या है आपके जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, मतलब आपके इसके दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका जो है देखिए प्रायद्वीपीय भाग, और एक जो है आपका हिमालयी भाग। तो जो आपके भारत के जो ऊपरी क्षेत्र जो हिमालय से जो आपका नदी निकलती है, तो जो हिमालयी क्षेत्र होता है उसको हिमालयी तंत्र, और जो आपका भारत के जो निचली जो आपका प्रायद्वीपीय जो भाग है ये, तो वहाँ जो है उसको क्या कहते हैं प्रायद्वीपीय आपका जो है अपवाह तंत्र जो है उसको बोला जाता है। तो दो नदियों को जो है क्या है दो तंत्रों में जो उसको भारत की नदियों को दो तंत्रों में उसको बांट करके जो उसका हम अध्ययन जो है करेंगे। तो इसको जो है यहाँ क्वेश्चन बना है कि भारत के अपवाह तंत्र कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, एक जो है आपका हिमालयी अपवाह तंत्र और एक जो है आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका जो हिमालयी जो अपवाह तंत्र है उसमें आपका देखिए सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी सब आ जाती है, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब नदियाँ जो है आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कि सिंधु नदी कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। तो देखिए जो आपकी सिंधु नदी है वो तीन देशों से होकर गुजरती है। एक तो जो है आपका चीन, इसके बाद जो है आपका भारत, इसके बाद जो है आपके जो है पाकिस्तान। तो ये जो है तीन देशों से होकर के जो है आपकी सिंधु नदी जो है गुजरती है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो जो सिंधु नदी है आपका, तो सिंधु नदी के जो उद्गम स्थल है आपका देखिए क्या है कि जो चीन है, चीन में आपका जो तिब्बत है, तो जो तिब्बत है, तिब्बत के एक झील है मानसरोवर झील, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से जो है आपका सिंधु नदी जो है निकलती है, और वो जो है आपके चीन से निकल करके, चीन से होते हुए भारत, भारत से होकर के पाकिस्तान तक, ये जो है इनका तीन देश से जो होकर गुजरती है। तो ये रहा आपके जो है नदियों से संबंधित जो है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कभी कभी इसके क्वेश्चन जो है और बढ़ा करके बहुत जल्द ही जो है आपको नदियाँ जो चैप्टर है उसको जो है समाप्त किया जाएगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।